या आप भी क्रिप्टो ट्रेड करते हैं एंड समझ में नहीं आ रहा कि किस कॉइन में ट्रेड करें। बड़े कॉइन्स को आप ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए आपके पास उतना कैपिटल नहीं है, लिमिटेड ही कैपिटल है। एंड ये पता नहीं है कि उस कॉइन को बाय करना है, सेल करना है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ एंड एक ट्रिक शेयर करने वाला हूँ जिससे आपका इस सिनेरियो से बिल्कुल ही कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा एंड आप इसको आराम से प्रॉफिटेबली ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो इसको लाइक करके छोड़ दीजिएगा या वॉच लेटर में डाल दीजिएगा, जिससे आप जब आपके पास टाइम हो तब आप इसको ईजिली आराम से देख पाएँ। ठीक है, सो इसको स्टार्ट करते हैं। आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी, तो आपको क्या करना है, आपको बाइनेंस एक्सचेंज पे जाना है। ठीक है, बाइनेंस एक्सचेंज पे जाके आप यहाँ पर फ्यूचर्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, फ्यूचर्स में आपको USDM फ्यूचर्स पे जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको डेटा पे जाना है एंड मार्केट्स। आपको यहाँ पर ओवरऑल सभी मार्केट, मतलब जो भी बाइनेंस एक्सचेंज पे कॉइन्स लिस्टेड है उसके ओवरऑल पूरा मार्केट का डेटा आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर ओवरव्यू में आपको रैंकिंग पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, मेक श्योर कि वहाँ पर USDM फ्यूचर्स ही सेलेक्ट हो। सो अभी आपको यहाँ पर देखो दो तरीके की चीज़ें दिख रही होंगी। एक तो यहाँ पर क्या दिख रहे होंगे, गेनर्स, एंड यहाँ पर क्या दिख रहे होंगे, लूजर्स। तो बाइनेंस क्या करता है, जिन कॉइन्स पे मतलब 24 आवर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, तो उनको क्या वो यहाँ पर रैंक करता है। ठीक है, अगर उसमें मतलब बाई साइड में मोमेंटम ज़्यादा आई है, जो उसने उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, तो वो टॉप गेनर्स में आता है। एंड सेम एज अपोजिट वो लूजर्स के लिए होता है, मतलब उस कॉइन में अगर काफ़ी ज़्यादा डाउन टाइम आया है या डाउन ट्रेंड आया है काफ़ी ज़्यादा, तो उसको वो लूजर्स में रखता है। ठीक है, लूजर्स कैटेगरी में रैंक करता है 24 घंटे के अंदर। ठीक है, सो आपको बेसिकली क्या करना है, अब इसको एनालाइज करना है। अब अगर टॉप गेनर्स में ये कॉइन कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, ठीक है, अब इसमें क्या है, कंटिन्यूसली आपको 10 कॉइन्स हमेशा मिलने वाले हैं, टॉप गेनर्स में भी और टॉप लूजर्स में भी। तो आपके पास टोटल क्या होगा, 20 कॉइन्स हो गए अवेलेबल, जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। टॉप गेनर्स में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, टॉप गेनर्स में जब आप ट्रेड करोगे तो आपको बाय साइड का ट्रेड ही प्लान करना है। क्योंकि अगर मान लो, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर वो 24 घंटे में इतना गेन किया है, जैसे फॉर एग्जांपल ये भी 16% एक DAM USDT कॉइन है, वो 16% गेन किया है 24 आवर्स के अंदर, तो चांसेस ये बहुत ही ज़्यादा हाई हैं कि वो एक बार यहाँ पर और ज़्यादा अप साइड में मूव करेगा। मतलब 17% या 16% से उठ के वो 25-30% भी जा सकता है। इवन मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है 150% से भी ऊपर जाते हुए कॉइन्स को, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ पे बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ। ठीक है, इसको बैक टेस्ट भी कर रहा हूँ। सेम एज गेनर्स में आपको क्या करना है, बाय साइड का ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, क्योंकि सबको ही बाय कर रहा है यार, अगर वो बढ़ रहा है तो आपको बाइंग मोमेंटम में ही तो करना चाहिए, ये नहीं कि उसको सेल कर रहे हो तो यार बेवकूफ़ी हुई ना वो तो। सेम एज लूजर्स वाले में क्या करना है, आपको सेल साइड का प्लान करना है। क्यों, क्योंकि अगर यार ये कॉइन इतना कंटिन्यूसली गिर रहा है तो वो चांसेस और है कि वो और गिरेगा। बेशक आप छोटे ट्रेड प्लान करो, पर उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगी। ठीक है, तो इससे आपकी बाय साइड वाली बाय और सेल वाली कन्फ्यूजन बिल्कुल ही दूर हो गई कि क्या करना है दोनों में से। ठीक है, तो एक एग्जांपल बता रहा हूँ। लेट सपोज मैंने ये IN टॉप लूजर से IN USDT मैं कॉइन को ओपन करता हूँ। ठीक है, इस पे हम लोग एक ट्रेड देखते हैं सिंपल सा। ठीक है, इसका चार्ट मैंने ओपन किया। अगर मैं इस कॉइन को देखो, मैं पिछले 24 घंटे से चेक करता हूँ, जैसे आज 18 तारीख है मान लो, 17 तारीख से मैं इसको देखना स्टार्ट करता हूँ, साइडवेज रहा। जब इसमें चेंजेस आए, जब इसमें चेंजेस आए होंगे ना, तभी वो यहाँ पर रैंक होना स्टार्ट करता है। ऐसा नहीं कि थोड़े से चेंज आए माइनर से एकदम डायरेक्ट इस पे रैंक या लिस्ट करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो जब उसमें इतने ज़्यादा चेंजेस आना, एकदम से डाउन ट्रेंड आना स्टार्ट हुआ होगा, तब वो वहाँ पर लिस्ट आना, रैंकिंग वाली कैटेगरी में आना स्टार्ट हुआ टॉप लूजर्स में। तो आपको क्या करना है यार, सिंपली यहाँ पर अब अच्छी सी एक अपनी एंट्री ढूंढनी है एंड सिंपली यहाँ से आपको अपनी ट्रेड को प्लान कर लेना है। शॉर्ट लूजर्स था तो मैं शॉर्ट की ट्रेड प्लान करूँगा,
एंड सिंपल आप ले सकते हो। देखो 1:2 तो आप रखना ही रखना, बाकी आप क्या कर सकते हो, उसका एसएल ट्रेल कर सकते हो एंड उसको छोड़ भी सकते हो। तो जितना कंटिन्यूसली देखो फॉल किया, कितना बढ़िया फॉल किया है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट। अब 24 घंटे का पीरियड है, ठीक है, इस वाले कॉइन का, तो इसका मतलब हो गया 24 घंटे पीछे जाओ आप, मतलब 17 तारीख हो गई। तो 17 तारीख के अकॉर्डिंग अगर आप इसको देखोगे तो ये बहुत ही अच्छा मूव किया है डाउन साइड में। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया तो आप बहुत ही अच्छे से ट्रेड कर पाओगे क्रिप्टो के अंदर। मैं इस चीज़ को बहुत टाइम से ही बैक टेस्ट कर रहा हूँ कि मतलब देखो, ऐसा नहीं कि मैंने इस चीज़ को आपको बता दिया एक डायरेक्टली कूद जाओ यार, डायरेक्टली एकदम रियल अकाउंट पे ट्रेड करना स्टार्ट करो यार, मैंने बोल दिया तो आपने एकदम डायरेक्टली पैसा लगा दिया। ऐसा नहीं, आपको क्या करना है, इस चीज़ को पहले बैक टेस्ट करना है अच्छे से, क्योंकि मेरा माइंडसेट इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सेट है कि मुझे किसको पिक करना है, क्योंकि मैंने उसको बहुत बार ट्रेड करके देख लिया है, नोट करके देख लिया, तब मैंने ये फिर इस वीडियो पे डिसाइड किया, हाँ जब मेरे को रिजल्ट्स मिलना है स्टार्ट हो गए हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, तब मैंने उस चीज़ पे ये वीडियो बनाया है एंड तब मैंने उस पर ट्रेड करना रियल में भी स्टार्ट किया है। तो आपको भी यही करना है, पहले इसको प्रॉपरली अच्छे से बैक टेस्ट करना है। बेशक आप ट्रेड मत करो रियल में, ठीक है, डेमो अकाउंट पे चाहे आप ट्रेड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं बाइनेंस में करो या डेल्टा एक्सचेंज जिसमें कॉइन्स लिस्टेड आपको मिले आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ट्रेड ले रहे हो तब उसका ध्यान रखना, जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे ये वाला कॉइन अभी यहाँ 4th नंबर पे है, आपने इसके अकॉर्डिंगली 15% पे आपने एक बाई साइड का मान लो एक एग्जांपल के लिए ट्रेड कर दिया। देखो एग्जांपल में देखते हैं इसको, ठीक है, आपने क्या किया, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ पर देख के यहाँ पर एक मोमेंट देखो आप कितना अच्छा मूव करता हुआ चल रहा है। अब ये क्या है, देखो यहाँ से गया, ठीक है, करेक्शन आई, फिर से ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया, पुल बैक दिया, करेक्शन दिया। अब इसके लिए आप वेट करो, अच्छी सी एंट्री जब आपको मिले प्रॉपरली आपने लेके छोड़ दिया, ठीक है, सिंपल से आपने लेके यहाँ छोड़ा एंड फिर आप देखो ये टाइम भी नोट कर लो, प्राइस भी नोट कर लो, इवन ये परसेंटेज भी नोट कर लो, जिस भी कॉइन पे आपने ये चीज़ बैक टेस्ट कर रहे हो उसका परसेंटेज भी नोट कर लो कि उस पीरियड के बाद उसमें कितना चेंज आया। उससे क्या होगा ना, जब आप इस चीज़ों को बैक टेस्ट करोगे सही से, तब आपका माइंडसेट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि यार मेरे को किन कॉइन्स को पिक करना है, ठीक है, कब ट्रेड करना है उनको एंड किस तरीके से मैं इसको और एक्यूरेट बना सकता हूँ। क्योंकि मैं जब से इसको ट्रेड कर रहा हूँ इस तरीके को, तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली यार 60 से 70 के अराउंड ही इसकी एक्यूरेसी रही है, मैंने जितना इसको देखा है। एंड एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने जब भी देखा है नोटिस किया है, तो जब मैं ये 3, 2 एंड 4 वाली कैटेगरी पे जब ट्रेड करता हूँ ना, इन वाली रैंकिंग वालों पे, तो बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस रहते हैं मेरे प्रॉफिटेबल रहने के लिए, सेम एज टॉप गेनर्स में एंड सेम एज टॉप लूजर्स में। क्यों, देखो अब सिंपल सी चीज़ है, अब कोई भी कॉइन अगर यार टॉप 3 तक पहुंच चुका है, जैसे 12% तक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है कि ये भी और गिर सकता है। जैसे ये वाला भी कॉइन है, इतना ज़्यादा मतलब चेंज आ चुका है, इसमें 34% तक गिर रखा है, तो क्या ये टॉप 3 पे नहीं होगा, 3 पे भी होगा, इवन और भी मतलब पीछे होगा, 7 पे भी होगा। तो धीरे धीरे करके ऐसे यहाँ तक पहुँचा है। कभी भी मार्केट एक बार में ही कभी क्रैश होता नहीं, ये सब आप भी जानते हैं। तो उस चीज़ को बहुत अच्छा नोटिस करना, तो मैं ट्राई करता हूँ कि इन कैटेगरी 2, 3 एंड 4 पे ट्रेड करना पसंद करता हूँ। अगर बाइंग साइड में है तो सेम एज इसमें बाई का प्लान करूँगा, ठीक है, 2, 3, 4 पे, एंड सेल में भी 2, 3, 4 पे ही प्लान करता हूँ। तो इससे मेरा डायरेक्शन भी बिल्कुल पता चल गया कि भाई मेरे को ट्रेंड पता है कि भाई सेल साइड में गिर रहा है मार्केट पूरा का पूरा, तो मैं उसी साइड में एक अच्छी सी एंट्री बनाई, अपना टारगेट लिया, बाहर हो गया, सिंपल। एंड आपको इसमें हर दिन ट्रेड मिल सकता है, बहुत ही अच्छी बात है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है, आप कभी भी इसको ट्रेड कर सकते हो क्योंकि 24/7 मार्केट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो, उसमें कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने आपको भी एक स्ट्रैटेजी बताई कि यार इस तरीके से करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आप चाहे मैं हूँ या कोई भी कहीं से भी आप कोई भी स्ट्रैटेजी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपका दोस्त बता रहा है, आप उस पर कभी भी डायरेक्टली ट्रेड करने मत बैठ जाना, ठीक है, लॉस ही करा लोगे। जब तक आप इसको
अच्छे से बैठ के बैक टेस्ट ना करो कम से कम 2-3 हफ्ते तो मिनिमम एटलीस्ट करना ही चाहिए। तभी तो एक आप रिजल्ट पे जाओगे कि हाँ भाई, मुझे ये पता चल गया है कि अब इसका ये नतीजा है या ये इसका ये रिजल्ट रहा है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। तभी तो आपको पता चलेगा ना यार कि ये चीज़ काम भी कर रही है नहीं कर रही। अब मैं इसको इतना यूज़ कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि हाँ भाई इस तरीके से काम करती है, मेरे माइंड में बिल्कुल सेट है। मैं उसके 100 से ज़्यादा ट्रेड ले चुका हूँ अभी तक। तो मुझे पता है कि मुझे इस जगह पे एंट्री लेनी है, इस जगह पे नहीं लेनी। आपने वो किया नहीं है, तो आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले वो प्रैक्टिकल करें, देन आप उसको अपने रियल अकाउंट पे इम्प्लीमेंट करें। जैसे अभी मेरे को उसकी एक्यूरेसी 60 से 70 के बीच में मिल रही, हो सकता है कि आप यार उसको बढ़ा के 80-90 तक ले जा पाओ, ठीक है, क्योंकि सबका दिमाग बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। क्रिएटिव थिंकिंग लेके आओगे तब भी आपका काम होगा उस चीज़ में, ठीक है। तो अपना दिमाग भी इसमें इस्तेमाल करना है, किसी की भी चाहे कोई भी हो यार, ठीक है, ऐसे डायरेक्टली विश्वास नहीं करना है, सिंपल चीज़, ठीक है। तो इसको ट्राई करके देखो क्या रहता है रिजल्ट, मेरे को आप बताइए कमेंट्स करके, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है उसको ट्राई करके देखना एंड बैक टेस्ट करना। सो ठीक है। एंड अगर आपको बैक टेस्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो बैक टेस्टिंग पे मैंने एक प्रॉपरली वीडियो बना रखा है कि कैसे आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। सो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। एंड मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे और भी बढ़िया बढ़िया वीडियोस लाता रहूँगा, ठीक है। बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।